वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर डेयरी टेल में एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएं कि डेयरी फार्म जो उसकी शेड की कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें क्या क्या बेसिक लवाजिमात हैं और उसके अंदर बेसिक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक एनिमल की वेलफेयर और कंफर्ट के लिए आप शेड बनाते वक्त कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। मेरे उकब में आप देख रहे हैं एक शेड की कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे, और हम आपको दिखाएंगे कि एक आइडियल शेड की में अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए। आए नाजरीन, मैं आपको दिखाता हूँ शेड के जो अहम जो है ना अवामिल होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एनिमल के काउ कंफर्ट को हमने जहन में रखना है और आपने डायरेक्शन को जहन में रखना है। नाजरीन, सबसे जो अहम चीज़ है वो शेड की डायरेक्शन है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट बनाते हैं या वेस्ट से ईस्ट बनाते हैं और उसकी वजह से गर्मियों में धूप जो है ना जानवरों को कम लगेगी और जानवर के जो टेम्परेचर में काफ़ी जो है ना आप मेंटेन रखेंगे और स्ट्रेस से बचाएंगे। तो ईस्ट से वेस्ट इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और जो सेंटर में जहाँ पे फीडिंग एले है, ये जो आप फीडिंग एले देख रहे हैं इस वक्त बनेगा इंशाल्लाह। मैं आपको आगे शेड में भी दिखाता हूँ फीडिंग एले किस तरह का बनेगा। तो उन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए एक बात तो आपको ये तय करनी चाहिए कि हाइट जो है यहाँ पे जो ऊपर से नीचे तक जितनी हाइट होती है वो सेंटर से अमूमन ऊंची रखते हैं। और आइडियली इसको समझा जाता है कि 26 फीट के करीब जो है ना सेंटर से हाइट रखी जाए, और जो साइडों की हाइट है जहाँ पे शेड ने ख़त्म होना है उधर जाके ये 16 फीट या 14 से 16 फीट के करीब हो। तो उसकी वजह से वेंटिलेशन जो है ना आपको मुतासिर नहीं करेगी। आपके जानवर कंफर्ट में रहेंगे और आपके जानवर ओवरऑल प्रोडक्शन और इन चीज़ों में बेहतर होंगे। और शेड के इस हिस्से की बात करें जो फीडिंग एले के दोनों तरफ जो है ना शेड है उसमें तकरीबन कैपेसिटी होनी चाहिए आपके जानवरों की। हर शेड की अपनी कैपेसिटी होती है। हमारे पास जो शेड है इसमें तकरीबन 80 जानवर एक साइड में आ सकते हैं। ये जो फीडिंग एले है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पोल से लेके इस पोल तक जो फीडिंग एले है इसकी औसत जो है ना चौड़ाई 16 फीट होनी चाहिए। उससे ये होगा कि जो TMR यहाँ से गुज़रेगा और जो भी यहाँ से हमने फीड की जो मूवमेंट करवानी है फीड डालने के लिए जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं तो वो इजीली पास कर सके। अब उसके अलावा ये बात जहन नशीन कर लेना कि जो है ना इजीली आपका जो ट्रैक्टर गुज़रता है वो मूव करें, TMR गुज़रता है वो मूव करें। उसके बाद जो दोनों साइडों में है यहाँ पे बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। जो ये फार्म बनेगा हम आपको दिखाते भी जाएंगे। तो ये जो इस पोल से लेके ये वाला पोल जो है आपको दिखा रहा हूँ, इस पोल से फीडिंग एले से पोल से लेके जो बाहर के पोल तक इसका तकरीबन डिस्टेंस होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में तकसीम करना है। एक जहाँ पे फीडिंग स्टैंडिंग एरिया यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जानवरों के बंकर्स या क्यूबिकल्स लगेंगे जहाँ पे वो रेस्ट करेंगे, और पीछे से वॉकिंग एरिया होता है। और हमारे इस फार्म में चूँकि अगर हमने लिमिटेड बनाना हो, मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि जो वॉकिंग डिस्टेंस जो वॉकिंग एले है वो आपकी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे बंकर्स हैं दोनों तरफ हेड टू हेड बंकर्स हम बना रहे हैं क्यूबिकल्स, तो वो तकरीबन 8 फीट के 16 फीट की उनकी जो है चौड़ाई होनी चाहिए। और आगे जो है जहाँ पे स्टैंडिंग एरिया है जहाँ जानवर खड़े होके फीड बनाते हैं वो उसकी जो है ना चौड़ाई 8 से लेके 10 फीट तक लाजिमन होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके एनिमल जो है ना जब कल को गर्मी हो सर्दी हो तो वो उसी हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट कर सकें। ये तो बेसिक चीज़ें थी जो फार्म की कंस्ट्रक्शन में हमने लागू रखनी है। एक तो ईस्ट से वेस्ट हमने डायरेक्शन रखनी है, उसकी वजह से जो है ना मैक्सिमम जो है ना आपने सूरज की रोशनी का फ़ायदा उठाना है और गर्मियों में कम से कम सूरज लगे और सर्दियों में मैक्सिमम सूरज लगता है। और अब सर्दियों की बात करूँ तो देखें शेड के अंदर सर्दी है, सूरज उस तरफ है, वहाँ से मैक्सिमम आप सूरज को शेड के अंदर लेके आएंगे ताकि आपके एनिमल को सर्दी ना लगे। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन चेक करें आपने जब ईस्ट वेस्ट रखना है तो हवाएं हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती हैं या साउथ टू नॉर्थ चलती हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से वेंटिलेशन में आपको काफ़ी जो है ना इजाफा होता है। उसके अलावा नाजरीन बेसिक चीज़ों में से 2-3 चीज़ें और बताते हैं आपको
अब तो ये फार्म का जस्ट ढांचा था, आपको एक फार्म की हम असल वो दिखाते हैं कि एक दूसरा हमारा शेड है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त हमारी कहीं पे चल रही होती है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि फीडिंग एरिया क्या होता है, स्टैंडिंग एरिया क्या होता है और क्यूबिकल किस तरह के होते हैं, और उसके अलावा जो वॉकिंग एरिया है वो किस तरह का बनेगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन। आए नाजरीन वो भी दिखाते हैं आपको। ये नाजरीन मैं जिस फीडिंग एरिया की बात कर रहा था वो कुछ दिनों में ये ऐसी बनेगी कि आपका जो TMR है यहाँ से इजीली गुजर जाएगा। इसकी तकरीबन चौड़ाई 16 फीट होनी चाहिए। साइडों में जो फीडिंग टेबल का जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वो तकरीबन 1 फीट 100 फीट की होनी चाहिए। ये फीडिंग टेबल जिसके ऊपर फीड रखते हैं हम, यहाँ से फीडिंग ले, और ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं। और उसके अलावा ये हेडलॉक्स लगे हुए हैं साइडों में, ताकि आपके जानवर जो है ना इजीली कंफर्ट फील करके अपने जो है ना अपने हिस्से का फीड खाए। उसके अलावा जो दूसरी बात मैं कर रहा था स्टैंडिंग एरिया की, जहाँ फीड खाएंगे जानवर खड़े होके, जो 8 से 10 फीट की चौड़ाई होती है, वो ये वाला है। बेहतरीन अंदाज में इसका फ़र्श बना हुआ है, स्लिपरी ना हो इसलिए इसमें क्रिवासिस भी बनी हुई हैं। और उसके बाद ये जो 16 फीट का एरिया है जहाँ पे अभी हमारे वो लगे हुए हैं, इसको पोस्टें कहते हैं, इनकी दोनों तरफ जानवर बैठेंगे, ये कम से कम 6 से 8 फीट का होना चाहिए एक साइड का, तो दोनों को मिला के 16 फीट। उसके अलावा जो पीछे मैंने वॉकिंग एरिया कहा था उसकी चौड़ाई तकरीबन 6 फीट होनी चाहिए, 6 से 7-8 फीट जितनी आपके फार्म की कैपेसिटी है बनाने की। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फार्म बनाते वक्त आपने फार्म की लोकेशन मैटर करेगी, पानी आप तक रसाई, इजीली पानी की रसाई मुमकिन हो और हाइट पे हो, ताकि कल को बारिशें हो तो पानी अंदर ना घुसे, ड्रेनेज का मसला ना आए, और ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती है। उसके अलावा ओपन एरियाज़ हों आपके पास, देखें हमारे पास एक बेहतरीन ओपन एरिया यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और इसमें डिफरेंट ग्रुपिंग के एनिमल्स हैं, तो उनकी पार्टीशन के साथ हमने इनको रखा हुआ है। ओपन एरियाज़ की हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। और वेंटिलेशन के लिए हम जो चीज़ें ऐड करेंगे उनमें से फैंस होंगे, फैंस आपको नज़र भी आ रहे होंगे, हमने लगाए हुए, और ये बेहतरीन अंदाज में जो है ना आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। गर्मियों में चूँकि पाकिस्तान जैसे कंट्री में ये लाजिम है कि आप काउ कंफर्ट पे काम करें। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ हम काउ कंफर्ट पे बात करेंगे, तो मुस्तकबिल में हम यहाँ पे जो है ना ये पाइप्स में इधर हमने शावर्स लगाने हैं। जब पाइप्स के अंदर से शावर गिरेंगे और हवाएं लगेंगी तब जाके एनिमल जो है ना किसी हद तक खुद को कंफर्ट फील करेगा। तो बेसिक चीज़ों में से कुछ चीज़ें हैं, जब भी शेड बनाते हैं आपने इन बातों को याद रखना है और बेसिक चीज़ों पे काम करें, ताकि आपको कल को कोई पछतावा ना हो शेड बनाने के बाद। तो नाजरीन दीजिए अपने डॉक्टर को इजाज़त। अगली वीडियो में आपको शेड की कंस्ट्रक्शन के बाद के मराहिल दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।